दरिया सिंध के जजीरे पर मौजूद ये हिंदुओं की रूहानी दरसगाह श्री साध बेला 1823 में आने वाले हिंदुओं के रूहानी पेशवा बाबा बनखंडी महाराज जो है मोहब्बत, खिदमत और अमन की एक शनाख्त थे। आज उनकी 163वीं बरसी है। चल के देखते हैं कि वहां पर पुजारी समेत आने वाले यात्री किस तरह की तैयारी करते हैं और किस तरह की इबादत करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अब कश्ती जो है साधु बेला दरिया के किनारे से रवाना होके अपनी मंजिल उस मंदिर की जानिब जा रही है जो कि दरिया के बीच जजीरे पर कायम है, जो सखर के साथ साथ इस पूरे खित्ते में सकाफती विरसा भी है और वजह है शोहरत भी है। ये आपके सामने हिंदुओं के रूहानी पेशवा बाबा बनखंडी महाराज की 163वीं बरसी और उसमें शिरकत करने के लिए ये यात्री जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं वो अपने मंदिर की जानिब बढ़ रहे हैं। ये कश्ती से उतरने के साथ ही ये साधु बेला का वो खुला मैदान है, पार्क है, जहाँ पर अभी भी तामीरात जारी है। आइए आपको हम लिए चलते हैं। वो मुख्तलिफ इसमें मंदिर हैं और जो आने वाले बैरूनी शहर से हम किला ड्राइवर से आए हैं, इधर पूजा पाठ करने के लिए मेले को घूमने आए हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम और माशाल्लाह बहुत अच्छा मेला है यहाँ पे। खुश हैं हम। रात जश्न भी है, प्रोग्राम है, वो हम देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। श्री साधबेला तीरथ आस्थाने का ये मेन गेट है जो कि बम्बई के माहिर कारीगरों की जानिब से संग मरमर से तराशा गया था और इस बिल्डिंग में आज भी फन तामीर का वो शाहकार नज़र आते हैं जो कि बहुत कम जगह पे इस तरह के फन तामीर मौजूद हो। ये साधु बेला का मेन गेट है। पाक हिंद की तकसीम से कबल इस मार्बल के काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये फन जो है अब महदूद होता जा रहा है और मखसूस इलाकों, मखसूस मकामात पर ही ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये बाबा बनखंडी महाराज जो कि हिंदुओं के रूहानी पेशवा हैं, उनका मेन मंदिर है और इसके अंदर वो मूर्तियाँ हैं जो कि पुरानी कदीम तरीन फैलाई जाती है ना। अभी हम चल के उन लोगों से भी मुलाकात करते हैं जो कि यहाँ पे खिदमत जारी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बोल बाबा बनखंडी महाराज की जय। हम हर साल आते हैं, मेले में एंजॉय करते हैं, बहुत मजा भी आता है हमारे को। और हर साल आते हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, इधर हम सेवा करते हैं। और आज रात को फंक्शन भी है, साईं काली राम भी आएगा, हम बहुत मजा करेंगे। तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि जैसे कि आपने हिस्ट्री का तो आपको पता है कि बाबा बनखंडी महाराज की बड़ी महिमा है। जो उन्होंने यहाँ पर कष्ट काटे थे, यहाँ पर सिर्फ एक टीला होता था और टीले पे उन्होंने अपनी महिमा की आके, और आज आप देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेशन हो रही है और इंडिया से भी यहाँ यात्री आते हैं। बाबा बनखंडी महाराज का ये आस्थान है साधु बेला। बाबा साहब जो है ना नेपाल से आए थे, 14 साल की उम्र में वहाँ से चले थे। यात्रा करते करते यहाँ आए। यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर जो जंगल 2 पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों पे आके रहे, यहाँ पर पूजा की, यहाँ पर उनके शिष्य बने। उसके बाद कंटिन्यूस यहीं रहे। उसके बाद ये जो ना जैसे जैसे वो यहाँ रहते थे, हर साल जो है ना दरिया अपनी जगह छोड़ता था और इस अंदाज से ये साधु बेले की तारीख बनी है। साधु बेले इसी अंदाज से बना है। लोग
मुख्तलिफ अंदाज से यहाँ पे आए हुए हैं और वो अपनी इबादत अपने प्रोग्राम ये आज श्री साधु बेले का मेला है और जो मेन आचार्य हैं बाबा बनखंडी महाराज और 163वीं बरसी है और यहाँ आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में यात्री आए हुए हैं और पूजा पाठ चल रही है। बाबा बनखंडी महाराज 1823 में इधर आए और ये दो पहाड़ का टुकड़े थे, पर्वत थे और जंगल था। बाबा जी ने यहाँ 40 साल तपस्या की, मतलब इबादत की, उन्होंने शादी नहीं की और बाबा जी के जितनी भी गादी नशी ने किसी ने भी शादी नहीं की। इंडिया में छोटे छोटे आश्रम है साधु बेला के नाम से मेन ये चक्कर तीरथ के नाम से भी पुकारा जाता है और साधु बेले का नाम बाबा बनखंडी महाराज है। यहाँ साधु रहते थे और बेला तस्के से बाबा जी ने इसका नाम साधु बेला। वेद में जो असल नाम है वो है मेनाक पर्वत जी का हाथ का लगाया हुआ है और इसकी उम्र 200 साल है। बाबा जी ने ऐसे 3 दरख्त लगाए थे जिनका नाम बाबा जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश रखा था। बाबा श्रीचंद महाराज गुरु नानक साहब के बड़े सपुत्र स्वामी जी की जो समाधि है, मज़ार है, वो ठट्टा के अंदर है और बाबा जी के जगत गुरु हैं, ये इनके बचपन का स्वरूप है। गुरु नानक साहब बाबा बनखंडी महाराज के बाद स्वामी हरि नारायण दास जी को गति मिली, इनके बाद फिर स्वामी हरिदास महाराज, ये एक के बाद एक गादी नशीन आते रहे। ये सारे ही बाबा बनखंडी महाराज के 8वें नंबर पे गादी नशीन स्वामी हरनाम दास महाराज, इनका बड़ा योगदान है और पार्टीशन से पहले माइग्रेट कर गए थे इंडिया और 49 वाली और माता जी ने बाबा बनखंडी महाराज की तपस्या की और माता जी ने बाबा बनखंडी महाराज के वरदान में आशीर्वाद दिया और अन्न की और जल की खोटी कभी कमी नहीं होगी, ये आशीर्वाद। ये नरक का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है और इधर मुख्तलिफ सजाएं दी जा रही हैं। यहाँ के जैसी करनी वैसी भरनी की बनते, ये सारा के जो नरक का कैप्चर दिखाया गया है, यहाँ मुख्तलिफ सजाएं दी जा रही हैं। और आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये स्वर्ग लोग है जन्नत का, यहाँ जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं वो तो स्वर्ग लोग भोग रहे हैं। ये दो संसार के अंदर नरक और स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जगह जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरी जगह जाओगे। ये जन्नत का कैप्चर यहाँ दिखाया गया कि यहाँ माला भी करनी है, माला मतलब भगवान का नाम स्मरण करना है ना, और यहाँ नाम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। और दरिया सिंध की ये लहरें आज भी हिंदुओं के रूहानी पेशवा बाबा बनखंडी महाराज के अमन का गीत गा रही हैं। ये जजीरा सखर समेत दुनिया भर में इंसानियत की एक पहचान और पैगाम दे रही है। मुझे उम्मीद है कि इस व्लॉग में आपको बहुत सी चीज़ें पसंद आई होंगी और कुछ खामियां भी होंगी। बेहतरी के लिए मुझे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट 071, बाबा बनखंडी महाराज, सखर।